नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ही होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज कुछ छात्र पेपर भी देकर आए होंगे सी-टेट का, तो उनका पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। बेटा आज कौन कौन से प्रश्न आए थे आपके ईवीएस की परीक्षा में, ईवीएस विषय में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनको लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। कल जो 28 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके प्रश्न हमने कल की वीडियो में करवा दिए थे। आज 29 दिसंबर को जो प्रश्न आए थे, क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे ईवीएस की परीक्षा में, उनको लेकर मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल आलोक स्टडी 69 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पूरे महीने का पेपर जिस दिन जो प्रश्न आएंगे डेली की डेली शाम को वीडियो हम आप लोगों के बीच में जरूर लेकर आएंगे। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिनका सी-टेट का एग्जाम है, हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास आपकी ऑनलाइन रात को 9 बजे लेकर आते हैं, सामान्य जन की क्लास। और इससे पहले बेटा हम वीडियो में आगे बढ़े, आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न ईवीएस में पूछे गए थे। बेटा आज ईवीएस में प्रश्न आपसे पूछा गया था खेजड़ी वृक्ष। क्या पूछा गया था? खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपसे पूछा गया था। तो आपको पता है खेजड़ी ये राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। कैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसमें बेटा खेजड़ी का बहुत ही महत्व है। ये आपका पूजनीय वृक्ष भी है, ठीक है। इसके अलावा पानी, छाया, चारा, मल्टीपर्पज पौधा है। इसके लिए आंदोलन भी हुआ था बेटा, खेजड़ी आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होती है बेटा? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है सोयाबीन में। किसमें होती है? सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। इसके अलावा आपसे थीम पूछी गई थी। थीम 6 थीम आपकी निर्धारित है, आपको ने पढ़ी है हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। तो थीम पूछी गई थी आपसे, ठीक है। थीम के बारे में पूछा गया था। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य आपसे पूछे गए थे। एमपी के पड़ोसी राज्य कौन नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा आप कर सकते थे। कोई पूर्वोत्तर का राज्य दिया था, सिक्किम नहीं है। सिक्किम मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ओजोन परत पे क्वेश्चन आया था। ओजोन परत पे बेटा जो भी क्वेश्चन रहा हो, या तो आपसे यह पूछा गया होगा कि ओजोन परत को कौन प्रभावित करता है, तो सीएफसी, ठीक है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अन्यथा यह पूछा गया होगा ओजोन किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन बेटा समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा आपका आया था चेराव, चेराव नृत्य के बारे में पूछा गया था। चेराव आपका, चेराव जैसा नृत्य कौन सा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते थे बंबू डांस होना चाहिए ऑप्शन में, कुकी जनजाति द्वारा मणिपुर। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग से था बेटा, रीजनिंग से एक क्वेश्चन रीजनिंग से था कि एक डॉक्टर साहब हैं, अपने मरीज को देखने के लिए घर से निकले हैं, दाएं चलते हैं, बाएं चलते हैं, 3 किलोमीटर उत्तर जाते हैं। बताइए अब उनका मुंह किस दिशा में है? तो रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन आया था बेटा दिशा से, ठीक है। दिशा रीजनिंग से क्वेश्चन आया था। 8वां प्रश्न बेटा बताएं किससे आया था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 3 प्रश्न आए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और आया था डांस। कल के में आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलान करने के लिए पूछे गए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था जिसमें डांस दिए गए थे 4 और उनको मिलान करना था। जैसे उसमें एक बिहू था, बिहू, कथक, कुचिपुड़ी, और बेटा एक और था आपका। 3 हमें बच्चे ने बताए हैं, स्टूडेंट ने। इन्हें मिलान करने की आसानी से आप मिला सकते हो। बिहू आपका असम का है, कथक उत्तर भारत का है, या उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तर भारत होगा सी-टेट एग्जाम में ऑप्शन में। तो इस प्रकार से आप मिला सकते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से आया था बेटा, ट्रेन से आया था। एक ट्रेन नागलोई से चलना प्रारंभ करती है और दिल्ली की ओर जाती है। बताइए यात्रा का समय कितना था? औसत चाल समय पूछा गया था आज, ठीक है। तो एक ट्रेन से भी क्वेश्चन जो रोज आ रहा है वही क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका ग्रीन हाउस गैसों से आया भाई। एक क्वेश्चन आपका ग्रीन हाउस गैस से आया है। उसमें ऑप्शन में दी गई थी CO2 और आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O और मेथेन। ऑक्सीजन भी था, तो ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। O2 नहीं है उसमें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बने थे लगभग, और सारे क्वेश्चन जितने हमें स्टूडेंट ने भेजे हैं सब एनसीएफ से क्वेश्चन आया था बेटा। एनसीएफ
नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से एक प्रश्न आया था। जब भी ऐसा प्रश्न बन जाए बेटा तो आपको अधिकांशतः एनसीएफ 5 ही सही होता है। अगर ऑप्शन में पूछ दे, नहीं तो आप बेटा पुराने जो 2021 में ऑनलाइन एग्जाम हुई है उन प्रश्नों को आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं, वही प्रश्न आपको लौट फिर के मिलने वाले हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण विषय में आए थे उनको हमने आपके सामने रख दिया है। कल के 28 दिसंबर वाले को भी हमने कल करा दिया था। अब आपकी एग्जाम 9 तारीख को होगी, संभवतः अब एग्जाम नहीं है, जनवरी के फर्स्ट वीक में नहीं है, 9 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होगी। तो उसके भाई एनालिसिस लेके हम 9 जनवरी को फिर आपको शाम की क्लास में जरूर मिला करेंगे, जिस दिन एग्जाम होगी सभी प्रश्नों के साथ। उसके अलावा जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लास में भी हम आपको डेली रात के 8 बजे हमारी आज विज्ञान की लाइव क्लास होगी एसएससी जीडी वालों के लिए, तो सभी लोग उसमें जरूर जुड़िएगा। तो आज की जानकारी में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलेंगे जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।